जय सिया राम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अंक ज्योतिष का पंचम अंक 5 है, जो ग्रहपति बुध से संचालित होता है। ये ग्रह सूर्य के अति समीप रहता है और इसी कारण ये प्रखर तथा प्रबल है, परंतु स्वयं को छिपाए रखता है। इस ग्रह को बनिया ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 5 के जातक हैं। ये अंक बहुत ही विचारपूर्ण है। इस अंक वाले व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा और सूझबूझ वाले होते हैं। ये सभी गुण बुध ग्रह के होते हैं। बुध सौम्य, विद्वान, बुद्धिमान, विनोद प्रिय और भौतिक सुखों का इच्छुक ग्रह है। इस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, राज्य के स्वामी तथा सफल व्यापारी होते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति चाहे नौकरी करते हो या अन्य कोई कार्य, मूलतः व्यापारिक ढंग से ही काम करने की इनकी सोच होती है। यदि ऐसे व्यक्ति व्यापार में प्रवृत्त होंगे जो उसमें अवश्य ही सफल होंगे। मूलांक 5 के जातकों की विशेषता है। मूलांक 5 के जातक संवेदनशील होते हैं। उत्तेजना इनके स्वभाव में जन्मजात पाई जाती है। तेज बुद्धि के कारण ये स्थिति को तुरंत भाप लेते हैं। दूसरे के मन की बात को जान लेना अथवा दूसरे के बोलने से पूर्व ही उसकी बात को बोल देना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। आपके विचार दूरगामी होते हैं। किसी भी बात का निर्णय आप तुरंत ही ले लेते हैं और अपने कार्य को बड़ी तेजी और आवेश के साथ करते हैं। आप प्राय ऐसे कार्य करने में विश्वास रखते हैं जिनसे जल्दी ही धन प्राप्त हो सके। आप में नए नए आविष्कार अथवा नए विचारों और योजनाओं से यथाशीघ्र धन प्राप्त करने की बुद्धि है। आप अच्छे मूर्तिकार भी बन सकते हैं तथा आपको सट्टे एवं शेयर बाजार में निवेश करने का शौक भी हो सकता है। जोखिम उठाने व किसी भी क्षेत्र में नया अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप प्राय सफल भी हो जाते हैं। स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेना आपका अति विशेष गुण है, इसलिए आपको जीवन में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती है। धन होने पर आप खूब खर्च करते हैं और ना होने पर आप आराम से बैठ जाते हैं। आपका यही गुण आपको सीढ़ियों पर ही ऊपर ले जाता है। अधिक घाटा उठाने पर भी स्वयं को संभाल लेना आपकी एक अन्य विशेषता है। आप अधिक दिनों तक उस बात की चिंता नहीं करते हैं। घाटा जिस प्रकार फौरन ही अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, उसी प्रकार दुर्भाग्य आने पर भी आप स्थिरचित्त बने रहते हैं। दुर्भाग्य का धक्का आपके चरित्र पर नहीं दिखता है। यदि आप अच्छे स्वभाव के हैं तो अच्छे ही रहेंगे और यदि आपके स्वभाव में दुष्टता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे दूर नहीं कर सकती। आप बहुत जल्दी दूसरों को अपना मित्र बना लेते हैं। आपके मूल अंक वाले यानी कि मूलांक 5 के ही जातक आपके स्थायी मित्र भी होते हैं। आपके इन्हीं गुणों के कारण आप कभी अकेलापन अनुभव नहीं करते, भले ही आप अकेले रहते हो। सभी व्यक्तियों को आपसे सहानुभूति रहती है। यात्रा आपके लिए सदा ही आनंददायक होती है। वह दूसरी बात यह है कि यात्रा के लिए आपको फुर्सत ना मिले, वैसे आपको यात्रा से लाभ ही होगा। आप जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो योजना का निर्णय करते ही आप तन मन धन से उसमें जुट जाते हैं।
उस समय आपको अपने तन बदन की भी सूध नहीं रहती है और व्यय के विषय में भी आप नहीं सोचते। आप बहुत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। एक प्रकार के कार्य से आप संतुष्ट नहीं हो सकते, एक साथ कई काम चालू रखते हैं, इसलिए एक धंधे में आपका दिल नहीं लगता है। आपको आय भी कई धंधों से होती है। आप मूलतः व्यापारिक प्रवृत्ति के हैं। आपको व्यापार में ही लगना चाहिए, चाहे भागीदार के रूप में ही हो। आप जिसके भी भागीदार बनेंगे उससे भी पहले से अधिक लाभ होगा। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते रहते हैं, जैसे किसी लॉटरी या सट्टे से या शेयर बाजार से आपको एक दो बार आकस्मिक धन प्राप्त होगा। बीच बीच में हानि भी होगी, परंतु इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हानि कहीं ना कहीं से पूरी हो ही जाएगी। आप कर्म तो करते हैं, परंतु भाग्यवादी भी हैं, अतः भाग्य के महत्व को स्वीकार करते हैं और इसी उतार चढ़ाव में रहते हैं। आप किसी भी कार्य को जल्दी ही सीख लेते हैं और नौकरों के भरोसे नहीं रहते हैं। समय पड़ने पर उस कार्य को स्वयं कर लेते हैं, परंतु ये क्रम जारी नहीं रखते। आपका भाग्य 23वें वर्ष में आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है और 32वें वर्ष से अधिक अनुकूल अवसर आपके लिए पैदा कर देता है। आपके जीवन के मध्यकाल में सभी आपको भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। आप अपने शरीर को संभाल कर रखने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वृद्धावस्था में भी जवान प्रतीक होते हैं। आपके शरीर का ढांचा ही कुछ इस प्रकार का है कि आप इससे अधिक काम ले सकते हैं। अंत तक आपका शरीर कार्य के योग्य बना रहता है। आप उच्च वर्ग के लोगों से मेल बनाए रखते हैं, अनेक बार बिना काम के भी उनसे मिलते रहते हैं। इससे वे आपके विषय में कोई गलत धारणा नहीं बना सकते हैं। मित्रों से जीवन भर संपर्क बनाए रखें तथा जिनके साथ आपके संबंध है उनसे भी जीवन भर आपको साथ निभाएं। यही लोग आपके सुख दुख में साथ देने वाले होते हैं। संबंधियों के ना होने पर भी आपको इनका सहयोग मिलता रहेगा। आप विभिन्न विषयों का ज्ञान रखते हैं तथा विभिन्न विषयों पर अधिकार पूर्ण ढंग से आप बोल भी सकते हैं। आपको चाहिए कि आप दूसरे लोगों पर अपना मत जबरदस्ती ना ला दे तथा अपने ही विचारों को सर्वोपरि मान्यता भी ना दे। कार्य के साथ साथ आप चिंतन मनन भी इतना करते हैं कि दिमागी तनाव तक की सीमा पर पहुंच जाते हैं। शीघ्र ही आप क्रोधित भी हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को आप सहन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आपको कौन से रोग होने की संभावना बनी रहती है। आप सदा प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न करते हैं और उदासीनता से परे वातावरण से दूर ही आप रहते हैं। असफल व्यक्तियों से संपर्क स्थापित आप ना करें। असफलता और निराशा भरे व्यक्ति आपको दुखी बना देंगे। आपको संभवतः गुर्दा और मलाशय संबंधित रोग हो सकते हैं। पेट संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। त्वचा संबंधित रोग होने की भी आपको संभावना रहती है। जीभ के संबंधित रोग एवं उच्चारण में आपके खराबी हो सकती है। आप हकलाकर बोल सकते हैं। आपको कमजोरी रहेगी। रक्त की आपको कमी बनी रह सकती है। वजन भी आपका कम रहेगा और दुबलापन भी आप में हो सकता है। याददाश्त की कमी आपको होने की संभावना रहती है। बुद्धि का सही काम न करना और वायु विकार भी आपको हो सकते हैं। आपको हृदय संबंधित रोग, बीपी संबंधित रोग और दमा संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है। और आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वरना आपके कैंसर संबंधित रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। आपको कैल्शियम, विटामिन तथा
पोषक पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। नमक का आपको कम प्रयोग करना चाहिए तथा देर रात तक पढ़ने लिखने के काम से भी आपको बचना चाहिए। भोजन आपको संतुलित, सादा और कुछ भूख से कम ही करना चाहिए। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्र, विवाह तथा अन्य संबंध स्थापित करते समय भी आपको मूलांक 5 के जातकों को ही चुनना चाहिए। यदि आपकी पत्नी के अलावा आपके किसी अन्य स्त्री से आपका प्रेम संबंध स्थापित होता है तो उस स्त्री का मूलांक भी 5 ही होगा। मूलांक 5 के जातकों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ समय रहेगा? तो मूलांक 5 के जातकों के लिए 21 मई से 20 जून तक तथा 21 अगस्त से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छा रहेगा। यदि इन दिनों में 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख में से कोई भी तारीख हो, शुभ फल और भी बढ़ जाएगा। यदि आप इन दिनों में कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मई का कुछ समय तथा सितंबर और दिसंबर के अंतिम सप्ताह का समय आपके लिए शुभ नहीं है। इस काल में आपको या तो कोई बीमारी आकर घेर सकती है या फिर आपको व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान हानि होने की भी संभावना हो सकती है और आपको आर्थिक संकट भी आ सकता है। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब मूलांक 5 के जातकों के लिए शुभ अशुभ वर्ष, तारीख और वार के संबंध में बात करते हैं। वैसे तो आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, परंतु आपके जीवन में 5वां वर्ष, 14वां वर्ष, 23वां वर्ष, 32वां, 41वां, 50वां, 59वां, 68वां, 77वां वर्ष सबसे अधिक सौभाग्यशाली होगा। 32वां वर्ष में ही बुध अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है, तो ये वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम रहने वाला है। यदि आप किसी उच्च अधिकारी से मिलते हैं जिसमें 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख हो और वार बुधवार या शुक्रवार हो, तो आपका उस उच्च अधिकारी से आपको लाभ ही होगा, प्रॉफिट होगा और आपको लिए ये दिन विशेष रहेगा। और वार के लिए बात करते हैं तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। मूलांक 5 के जातकों के लिए शुभ और अशुभ रंग कौन कौन से होते हैं इस संबंध में बात करते हैं। तो मूलांक 5 के जातकों के लिए सबसे उत्तम और सौभाग्यवर्धक रंग हरा माना गया है। क्यों कि हरा रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है, पर आप हल्का भूरा या सफेद रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको गहरे रंगों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ये रंग आपके लिए अशुभ फलदायक साबित होंगे। अब मूलांक 5 के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा होगा? वैसे तो बुध ग्रह का रत्न पन्ना है और आपके लिए सौभाग्यशाली रत्न भी पन्ना ही है। आप कम से कम 6.25 रत्ती का पन्ना अपनी कनिष्ठ उंगली में चांदी के अंदर जड़वा कर बुधवार को शुक्ल पक्ष के दिन सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में अंगूठी धारण कर सकते हैं। परंतु मित्रों, ये ध्यान रखें, अंगूठी बनवाते समय वह पन्ना रत्न आपकी त्वचा से स्पर्श होता हुआ, टच होता हुआ रहना चाहिए। और ये भी देख लें आप, पन्ना रत्न दोष रहित हो, कटा फटा ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई जाला ना हो और वह पारदर्शी हो तथा चमकीला हो। ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए कौन से देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए और कौन से मंत्रों का उनको जाप करना चाहिए। तो मूलांक 5 के जातकों के लिए उनकी आराध्य देवी माँ लक्ष्मी है। आप घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र रख सकते हैं। प्रातःकाल सुगंधित 5 गुलाब की अगरबत्ती और देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने जलाकर
आपको माँ लक्ष्मी के 12 नामों का जाप करना है, कर सकते हैं तो, या फिर आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम 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 कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन तो आपको इसको 108 बार ऊनी गुलाबी आसन पर बैठकर उत्तरमुखी होकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो आप धन संपदा के विशेष स्वामी बने रहेंगे और आपकी हर सुख सुविधा और आपकी हर भौतिक साधन आपको प्राप्त होते रहेंगे। और हाँ मित्रों, आपको सदैव अपने जेब में ये 24 यंत्र रखना चाहिए, या आप इसको अपनी पूजा के स्थान पे भी रख सकते हैं। आपको इस यंत्र को चांदी के पत्र पे बनवाना है। ये यंत्र इस चित्र में देखें, ये यंत्र इस प्रकार बनेगा 24 यंत्र। मित्रों, अब हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 6 के जातकों के बारे में। उससे पहले आपको एक विशेष सूचना भी दे दूं मित्रों, मैं अभी प्रत्येक रविवार के दिन शाम को 6 बजे मेरे इसी चैनल पर लाइव रहता हूं और ये मेरी सेवा निःशुल्क है। कोई भी मित्र मुझसे अपनी समस्या का समाधान जानना चाहता है तो वह मुझे रविवार को शाम को 6 बजे 9461045012 पर कॉल करके अपनी जन्म की तारीख, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, तहसील, राज्य और जिला सहित बताएं और अपनी समस्या बताएं। मैं उनकी समस्या का ऑनलाइन उसी समय जन्म पत्री के अनुसार उनको समाधान और उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।